हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो मेरे साथ हुआ वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जैसे कि मैंने एक वीडियो पिछली आपने उसमें डाल रखी है, मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि मैंने क्लच प्लेट जब चेंज कराई थी, बिल्कुल पिकअप नहीं आ रहा था बाइक के अंदर, तो मैंने क्लच प्लेट को चेंज कराया था। तो क्लच प्लेट चेंज कराने के बाद अभी ऐसे ही 1.5 महीना हुआ होगा क्लच प्लेट चेंज किए हुए। लेकिन हुआ क्या, अब इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। वैसे तो मैं जब से मैंने क्लच प्लेट चेंज कराई थी, तो उसमें होता क्या है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि क्लच प्लेट के अंदर पार्ट क्या क्या होते हैं और क्या क्या हमें चेंज करना पड़ता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक तो क्लच प्लेट की जो फ्रिक्शन प्लेट होती है, और उसके बीच में जो है वो प्रेशर प्लेट होती हैं लगी हुई, और फिर स्प्रिंग के ज़रिए जो है वो पूरी एक असेंबली बनाई जाती है। स्प्रिंग से वो उन पर फ्रिक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे से रगड़ती रहती हैं। तो बस वही उसके रगड़ने से ही उसमें जो है पिकअप आता है। अगर वो स्प्रिंग या क्लच प्लेट घिस जाती हैं, पूरी ग्रिप नहीं आ पाती, फ्रिक्शन नहीं बन पाता, घर्षण, तो वो जो है फिर काम करना बंद कर देती हैं। तो हुआ क्या था कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना, अभी जब आ ही नहीं रहा था पिकअप, एक तो पहले आप पहचानेंगे कैसे कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई हैं। आप जैसे ही गियर आप थोड़े गियर में चलेंगे, पहले दूसरे में, तो आपको मतलब इतना महसूस नहीं होगा पिकअप का, ठीक ही चलेगी बाइक। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इंजन के राउंड ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन बाइक भाग नहीं रही है। लेकिन जैसे ही आप 5th गियर या 4th गियर में जब पहुँचेंगे और आप इंजन की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो फिर बिल्कुल भी पिकअप नहीं आएगा, गाड़ी बिल्कुल भागेगी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे लगेगा जैसे कि बिल्कुल चल ही नहीं रही है। तो अब उसमें होता क्या है कि यही पहचान होती है कि इंजन के आरपीएम तो बढ़ जाते हैं लेकिन बाइक की स्पीड नहीं बढ़ती है। तो ये क्लच प्लेट ख़राब होने की पहचान है। तो ऐसे ही मुझे अभी पता लगा, मैंने क्या हुआ कि क्लच प्लेट में लेकर के आया। तो क्लच प्लेट में एक तो आती है पूरी असेंबली, जिसके अंदर स्प्रिंग, प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट, पूरी एक असेंबली होती है। तो वो सब बिल्कुल न्यू रहता है उसके अंदर। और एक होता है कि खाली हम जो फ्रिक्शन प्लेट होती हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं फ्रिक्शन प्लेट को ही चेंज करा दूं। तो मैंने जो है पिछली वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर। तो मैंने फ्रिक्शन प्लेट में परचेज़ करके लाया और मैंने खाली प्रेशर प्लेट उसमें डलवा दी। तो बाइक तो ठीक हो गई, मैं लोकल में चलाता था तो बिल्कुल सही चलती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में एक दिन हुआ क्या कि अभी की बात है, 2-4 दिन पहले की, मैं जब बाइक लेकर के, मुझे एक दिन जो है थोड़ा लंबा जाना पड़ा, और हाईवे पे जब मैंने बाइक को ड्राइव किया तो बाइक 70-80 से ऊपर ही नहीं जा रही थी, जबकि पहले 100 से ऊपर पार करती थी बाइक। लेकिन 70-80 पता नहीं, और स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, बाइक के आरपीएम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। जब मैं एक्सीलेटर दे रहा था तो आरपीएम जा रहे थे, लेकिन बाइक की स्पीड 70-80 से ऊपर ही नहीं जा रही। तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा इसमें क्या हुआ, लेकिन मैं समझ गया था कि ये क्लच प्लेट की ही दिक्कत है। अब मुझे समझ तो गया था, लेकिन ये भी था कि अभी तो यार मैंने चेंज कराई है। लेकिन उसके पीछे एक वजह ये होती है कि मैंने जो है खाली फ्रिक्शन प्लेट चेंज कराई थी। अब फ्रिक्शन प्लेट जब घिस जाती हैं तो उसके साथ साथ प्रेशर प्लेट भी घिसती हैं। तो जब प्रेशर प्लेट घिस जाती हैं तो सही से ग्रिप नहीं बन पाती, और जब वो दोनों घिस जाती हैं तो स्प्रिंग भी लूज़ हो जाते हैं। स्प्रिंग की जो ग्रिप आती है एक दूसरे से प्लेट के ऊपर, स्प्रिंग का जो प्रेशर दबाव होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो हुआ यही कि मुझे जो है फ्रिक्शन प्लेट वगैरह भी चेंज करानी चाहिए थी। तो अब ये 1-2 महीने हुए हैं, तो मुझे अब मतलब ये एक डबल खर्च हो गया। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कभी भी इसमें लालच ना करें, आप फ्रिक्शन प्लेट को ही खाली ना बदलवाएं।
उसमें प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, जैसा मतलब आपको लगे कि ये है। वो मेरे ख्याल से तो पूरी एक असेंबली, पूरा वही आता है असेंबली, तो उसको ही चेंज करा दें, क्योंकि उससे ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल एकदम न्यू जैसी बाइक आपकी हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी असेंबली फिट आती है और उसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हुआ, अभी तक तो फ़िलहाल मैंने चेंज नहीं कराई है, लेकिन इन फ्यूचर अब मुझे ये चेंज करानी पड़ेंगी, क्योंकि बाइक की स्पीड नहीं आ रही है बिल्कुल भी। लोकल में जैसे चल रहे हैं धीरे स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप ठीक है, लेकिन जैसे हाईवे पे जब हम चल रहे हैं, तो हाईवे पे जब हाई आरपीएम पे बाइक चलती है तो हाई आरपीएम पे बाइक स्पीड नहीं पकड़ रही है। तो अब ये दिक्कत इसमें जो है बनी हुई है। और एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब क्लच प्लेट जब बदली जाती हैं तो ऑयल भी चेंज कराना पड़ता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई सौ रुपए की, तो वो 700-800 रुपये की, तो मुझे मेरे ख्याल से मैं प्रेशर प्लेट ही लाया था, जो क्लच प्लेट लाया था, जो फ्रिक्शन प्लेट होती हैं। और फिर 500-400-500 रुपये का ही मुझे मोबिल ऑयल चेंज करना पड़ा, 500-550 का था शायद, तो वो चेंज करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा एक नुकसान हो गया कि अभी 2-3 महीने बाइक चली नहीं है, और उसमें फिर मुझे अब जो है पूरी असेंबली डलवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं पहले ही असेंबली अगर डलवा लेता तो ये दिक्कत मुझे नहीं आती। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाई जाए, जो कि आप लोगों को इन फ्यूचर इस तरीके की कोई परेशानी ना आए। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लच प्लेट ख़त्म हो गई है, नहीं चल कर दे रही है, तो आप उसको पूरी असेंबली को ही बदलवा दें, खाली फ्रिक्शन प्लेट के चक्कर में ना पड़ें। अगर फ्रिक्शन प्लेट लाएंगे 500, 600, 700 रुपये की वो आएगी, प्लस आप ऑयल चेंज कराएंगे। इंजन का जब साइड कवर खुलता है तो उसमें पैकिंग भी दूसरा लगता है, तो इस तरह से फिर मैकेनिक को भी देते हैं आप। तो यही काम आप बाद में अगर पूरी असेंबली ला करके डलवा दें, तो उससे फिर आप लॉन्ग टर्म तक आपको बाइक को देखना नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और एक चीज़ और होती है कि कुछ जब आप नई क्लच प्लेट डलवाते हैं तो आपको ऑयल भी जल्दी चेंज कराना होता है। अगला ऑयल जो है आपको 1-2 महीने के अंदर चेंज कराना होता है, क्योंकि जो प्लेट होती हैं वो जब घिसती हैं तो उसमें ऑयल में उसकी गंदगी चली जाती है। तो इसलिए कुछ चलाने के बाद आपको ऑयल चेंज करा देना चाहिए क्लच प्लेट के बाद। तो इन सब चीज़ों से मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि क्लच प्लेट को जो है जब चेंज कराएं तो पूरी असेंबली एक बार डलवाएं। मतलब ये जुगाड़बाजी ना करें कि खाली फ्रिक्शन प्लेट डलवा दी। उससे क्या होता है कि आपको शुरू में पैसे तो कम जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक चला नहीं पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन चलानी है तो आपको ये लालच ना करके आपको पूरी असेंबली डलवा देनी चाहिए क्लच प्लेट की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, और वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो, टेक्निकल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।